अगर आप मेरे चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। मैंने आज से 1 साल पहले बनाई थी डेटा एनालिस्ट के ऊपर, जिसमें कि क्या उस टाइम पे मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। तो मैंने क्या खुशी खुशी में सिर्फ ये वो 4 से 5 मिनट की वीडियो बना दी थी। उसमें क्या यूज़र को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उस वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आए थे। आज के डेट में उस पर शायद 1,40,000 व्यूज़ हैं, लेकिन क्या उस टाइम पे किसी व्यूअर को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। सभी ने क्या ये कमेंट की थी कि हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फिर से वीडियो बनाइए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। एक डेटा एनालिस्ट से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, जो कि क्या है फ्लिपकार्ट में वर्क कर रही है। 1 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। तो इतनी बड़ी एमएनसी में वो वर्क कर रही है, मेघला। तो उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ। वो आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगी कि आप कॉलेज में रहते किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, किस तरीके से आप डेटा एनालिस्ट में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम चलिए मिलते हैं मेघला से। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी आपके लिए एक डेटा एनालिस्ट को लेके आने वाला हूं, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस सीखनी है। तो हमारे चैनल पे आ चुकी हैं मेघला। तो हम आपको मेघला जी से मिलाते हैं, जिनका क्या है फ्लिपकार्ट में जो भी एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। इन्होंने क्या है बीएससी एंड एमएससी की थी कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद इनकी फर्स्ट जॉब फ्लिपकार्ट में लगी थी। ये देखिए कितनी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, कितनी मतलब इनके अंदर स्किल्स थी कि इन्होंने फर्स्ट उसमें ही अब डायरेक्ट जॉब ले ली, वो भी इतनी बड़ी एमएनसी में फ्लिपकार्ट में। जबकि देखिए क्या होता है कि हम फ्रेशर रहते हैं, जल्दी से हमें जॉब मिल भी नहीं पाती है। तो जो कि देखिए हमने आज मेघला जी से आपको मिलाने वाले हैं, जिनकी फर्स्ट जॉब फ्लिपकार्ट में लगी थी। तो चलिए हम आपको मेघला जी से मिलाते हैं। मेघला जी, आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए, किस तरीके से आपकी जर्नी रही थी। आप डेटा एनालिस्ट आप वर्क कर रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट में, तो आप अपने बारे में बताइए। हाय हेलो। रोहित। तो जर्नी तो आसान नहीं था, बट हम्म हाँ, हो गया, स्मूथली हो गया। बहुत ज़्यादा हम्म मतलब हम्म ढूंढना पड़ा, थोड़ा हम्म स्किल्स के लिए इधर उधर देखना पड़ा, कौन सा वाला अच्छा स्किल्स है, कैसे लिया जाए, ये सब देखना पड़ा। बट हो गया, ये बोल सकते हो मैं। ओके। तो आपने बीएससी एमएससी कहाँ से पास की थी? हाँ, तो मैं एमएससी, मैं पहले बीएससी की थी कंप्यूटर साइंस में, जैसे नॉर्मली रहता है कंप्यूटर साइंस में, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं था मेरा। बीएससी की हूँ इन विद्यासागर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। ओके। हाँ, तो आफ्टर दैट मुझे कुछ अलग सा करना था। देन बहुत सर्च करने के बाद मैंने डेटा एनालिसिस के बारे में पता चला, मुझे रोबोटिक्स एंड ऑल, एआई सब के बारे में पता चला। तो इन सब में मैंने चूज़ की थी कि हाँ, डेटा साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है जिधर आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम पे कर सकते हो, एंड वो अपनी खुद की बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। या तो इस चीज़ के लिए मैंने डेटा साइंस एक्वायर किए थे, एंड वो भी मैंने वेस्ट बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में की हूँ। यूनिवर्सिटी के अंडर एक कॉलेज है, तो उधर से एमएससी की थी डेटा साइंस में। ओके। एंड उसके बाद मैं कैंपसिंग में नहीं मिली जॉब, बट लिंक्डइन पे मिली थी। तो सर्च की थी बहुत दिन, बहुत महीनों से सर्च करने के बाद लिंक्डइन में मुझे ये जॉब मिली। ओके। तो आपकी एमएससी में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी? मेरे कोर्स में था इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ पाइथन। पाइथन। यस, पाइथन एंड एसक्यूएल। तो ओके। एसक्यूएल एंड पाइथन, ये दोनों रहना ही रहना है। जिसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, ये दोनों को करना ही करना है। एंड ओके। उसके साथ आर भी कर सकते हैं, आर। ओके। ओके। तो ये आपको एंड आपको हाँ, स्ट्रॉन्ग लेवल पे आती थी या फिर नॉर्मली एक कॉलेज में? नॉर्मल जैसे करते थे, नॉर्मल कॉलेज का जैसे स्टूडेंट रहा करते हैं, तो उसी हिसाब से पहले तो था। अभी प्रैक्टिस करते हुए तो थोड़ा बहुत मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक चले जाओगे तो इट विल बी गुड एनफ। तो क्योंकि जिस तरीके से कि आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हो, उसका तो इंटरव्यू भी क्लियर करना कोई इजी नहीं होता है।
ऐसा भी टफ नहीं है, दिस इज सो बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जब आपका क्लियर रहेगा तो कुछ भी इंटरव्यू इतना टफ नहीं है। ओके। तो जिस तरीके से आप डेटा एनालिस्ट में ही आपको पोस्टिंग मिली थी, तो क्या उन लोगों ने बोला था कि आपको हम डेटा एनालिस्ट में करेंगे, या आपने ही स्टार्टिंग से प्रिपरेशन उसकी की थी? नहीं, मेरा डेटा एनालिसिस का प्रोफाइल ही था, एंड लाइक द पर्सन हु केम टू टॉक अबाउट दिस जॉब, तो उन्होंने बता के ही आए थे। तो जो आए थे तो मुझे बता के ही आए थे कि दिस इज फॉर डेटा तो एनालिस्ट। आपका स्टार्टिंग पैकेज क्या रहा था, अगर आप बताओ तो? मेरा तो स्टार्टिंग पैकेज था 3.5 LPA, एंड हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एज अ जॉब, मतलब जॉब जो सर्च कर रहे हैं, ओके। तो मैं खुल के ये बताना चाहती हूँ कि ये थर्ड पार्टी पेरोल के अंदर में हूँ। ठीक है मेघला जी, अभी आप हमें बताइए, जैसे कोई भी कॉलेज स्टूडेंट अगर डेटा एनालिस्ट में कैरियर बनाना चाहता है, तो उसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? उसको पाइथन तो आना ही आना चाहिए, एंड SQL ओके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, SQL। और ओके। ये दोनों ही इंटरमीडिएट तक अगर अच्छे से सीख गया, मतलब इंटरमीडिएट छोड़ो, बेसिक भी बहुत अच्छे से अगर पता चल गया ना, तो एनफ है, एनफ। पाइथन के साथ फ्रेमवर्क भी आना चाहिए? सॉरी, पाइथन के साथ उसका फ्रेमवर्क भी आना चाहिए? हाँ 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 हाँ, देखिए बेसिकली पाइथन यूज होता है, मतलब मेरा जो स्पेशलाइजेशन था, मेरा विजुअलाइजेशन पे स्पेशलाइजेशन था। तो अभी डेटा साइंस में बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट, बहुत सारे सेगमेंट्स है। जैसे अब डेटा माइनिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, फिर उसको मॉडलिंग से पहले तो ये सब चीज़ करना होता है। तो इन सारों में से मेरा जो स्पेसिफिकेशन था वो विजुअलाइजेशन में था, एंड मॉडलिंग में थोड़ा बहुत था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन का यूज़ बोलो या किसी का भी यूज़, कोई भी लैंग्वेज का यूज़ विजुअलाइजेशन में ही ज़्यादा की थी। ओके। उसके साथ डेटाबेस की नॉलेज भी होनी चाहिए? हाँ, डेटाबेस का नॉलेज रहना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए ही। डेटा के हिसाब से आपका DBMS पता रहना चाहिए, मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, फिर स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट सो मच, फिर और क्या, एक्सेल भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेल के भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अच्छे लेवल नहीं पे? नहीं नहीं, बेसिक नहीं, जो जिसको बोलते हैं एडवांस एक्सेल ओके। रहना ज़रूरी है, बिकॉज ओके। ये डेटा एनालिटिक्स का मोस्ट ऑफ दी मतलब मोस्ट काम ये एक्सेल में हो जाते हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो एक्सेल जानना भी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है पाइथन जानना उतना ही ज़रूरी है ये एक्सेल जानना। ओके। तो फिर जैसे कि हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उसके बाद हमें कुछ टाइम ट्रेनिंग भी मिलती है, या फिर डायरेक्ट हमें वर्क दे दिया जाता है? नहीं, ट्रेनिंग तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा ना। देखो, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो ट्रेनिंग शायद आपको कम लेनी पड़ी, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको थोड़ी दिन के लिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे कि बहुत से लोग मैंने सुना था, बताते हैं ना कि हमें डायरेक्ट वर्क दे दिया जाता है, हमें कंपनी में कोई नहीं सिखाता। हाँ, देखो, एक ऐसा होता है ना कि मतलब एक कंपनी का ऐसे बैच बैठे रहते हैं ट्रेनिंग के लिए कि 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, वो प्रोविजन पीरियड रहता है, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर आप पास करोगे तो आपको डायरेक्ट में मिलेगा, नहीं तो उधर से टाटा बाय बाय। तो अभी तो अभी मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था कि मेरा पहले दिन, मतलब मेरा 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि उस टाइम पे आप काम नहीं करोगे या उस टाइम सिर्फ ट्रेनिंग लोगे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग था, प्लस मेरा काम भी चल रहा है। जैसे कि मेरा 2 दिन ट्रेनिंग हुआ, 3rd दिन में मुझे जो 2 दिन का ट्रेनिंग का काम वो करने दे गया। अब कितने अच्छे से कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे नेक्स्ट काम असाइन होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से काम हो रहा है।
तो एक बार आप वर्क के बारे में बता सकते हो कि किस तरीके, मतलब कौन कौन सा वर्क देते हैं डेटा एनालिस्ट को? ये प्रोफेशन मतलब डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट ऑफिस में कैसा डिफरेंट कौन सी सेक्शन में चाहिए, कौन सी सेक्टर में इंक्लूड कर रहे हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे मेरा एक जो हमारे जो एनालिटिक्स टीम है, तो उसमें टोटल 34 टीम मेट है। वी हैव 34 टीममेट्स। तो हमारे तो होल 34 पीपल का 34 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क है। तो ऐसे सेंट्रल एनालिटिक्स टीम रहते हैं। तो सेंट्रल एनालिटिक्स टीम जो करते हैं वो बेसिकली डेटा को बिजनेस मॉडल में डालते हैं। देन मेरा काम है बेसिकली डेटा को ले आना, उसको शॉर्ट आउट करना, उसको वहाँ से डैशबोर्ड बनाना, फिर उसको विजुअली अच्छा बनाना, जैसे कि किसी को पता चले कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे। तो जैसे लाखों मिलियंस मिलियंस लाइन होती होंगी, उनको आपको शॉर्ट करना होता होगा, जो कि कंपनी के से रिलेटेड हेल्पफुल डेटा जो कंपनी के लिए है। हाँ हाँ, उसको सही करना, मतलब विजुअली उसको प्रॉपर करना कि ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, और अगर अप जा रहा है तो क्यों अप जा रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, ये सब। ओके। तो फिर मेघला जी, जैसे कि स्टूडेंट होते हैं तो वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, या फिर उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना वहीं से सीख पाएंगे? नहीं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं आप, यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो। बट हम सब इसमें देखो, स्किल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुम कहीं से भी सीखो, तुम्हारा सीख जितना अच्छा है तुम इतनी जल्दी जॉब मिलेगा, तुमको इतना अच्छा जगह पे जॉब मिलेगा। दिस इज द पॉइंट। अब तुम कोई इंस्टीट्यूशन पे जाकर पढ़ रहे हो लाखों करोड़ों खर्च करके, कि तुम यूट्यूब में जीरो मनी में तुम पढ़ रहे हो, दैट इज अप टू यू। बट एक मतलब मेन होता है आप कहीं से भी सीखो, स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स आनी फ्री चाहिए, में भी सब कुछ मतलब अवेलेबल है। हाँ हाँ। और भी एक चीज है जो अभी लोग कंपनी देखते हैं कि सर्टिफिकेट्स, कितने सारे सर्टिफिकेट्स है, कहाँ से सर्टिफाई किए हैं, तो ये कुछ कुछ कंपनी देखते हैं, बट कुछ कुछ नहीं देखते हैं। देखो, आपके पास हो सकता है कि आपका 10-12 डिग्री है आपके पास, बट आप कुछ सीखे नहीं हो, आप इंटरव्यू जाके आप फंबल कर रहे हो, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर आप जीरो, आप जीरो। हाँ। और कोई ऐसा है किसी के पास कोई डिग्री विग्री नहीं है, वो अपनी यूट्यूब से सच सोचो कि बुक से सोचो, कहीं से पढ़ लिया, बस वो कहीं तरह उसका शॉर्ट लिस्ट हो गया और उसका अच्छा रहेगा इंटरव्यू, तो जॉब है, उसका जॉब है फिर। मतलब डेटा एनालिस्ट जो है बैक एंड का ही वर्क करता है सारा, उसे HTML CSS से कोई मतलब नहीं है। नहीं, HTML CSS इज फॉर क्या बोलते हैं वो, फ्रंट एंड का काम है ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम है, हमारा डेवलपमेंट में नहीं चाहिए ना। मतलब डेटा एनालिस्ट को सिर्फ पाइथन, SQL, एक्सेल, ये 3 बताए आपने, और आर ये आर कोई लैंग्वेज है? हाँ, आर एक लैंग्वेज है। ये चारों ही सीखनी है तभी हमें डेटा एनालिस्ट में जॉब मिल सकती है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, आप और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बट ये 4 बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एंड डेटा एनालिस्ट के लिए बिग डेटा भी आपको, मतलब बिग डेटा भी आप जान सकते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स करके भी रहते, मतलब डेटा एनालिसिस में बिग डेटा भी रहते हैं, तो बिग डेटा भी आप पढ़ सकते हो। ओके। और फ्रेशर लेवल पे हमें ये 3-4 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? हाँ, फ्रेशर लेवल पे। ओके। और बाकी जॉब तो उनको Naukri.com, लिंक्डइन से मिल सकती है? हाँ, जो नौकरी है, फिर लिंक्डइन तो बताए, फिर और क्या क्या है, शाइन है, इंडीड है। एग्जैक्टली। एंड अभी तो देखो ये टेलीग्राम पे बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप्स भी है। हाँ, ग्रुप्स होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी है जिधर आप लॉग इन करते रहोगे तो आपके पास आते रहेगा, मेल्स आते रहेंगे डिफरेंट कंपनीज का। मतलब अगर इन लैंग्वेजेस के हमें बेसिक भी पता है तो भी क्या है, हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है?
राइट। हाँ 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 हाँ, बट बेसिक अच्छे से पता रहना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ABCD होगा तो चला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप अल्फाबेट सीख रहे हो तो पूरा अल्फाबेट सीखना जरूरी है ना, तो वैसे ही थोड़ा अच्छे से नॉलेज रखना बहुत जरूरी है सारी चीज का। राइट राइट। एक्चुअली मेघला जी ऐसा हुआ था ना, पहले मैंने जो 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें क्या है, मेरी उस टाइम पे ज्वाइनिंग हुई थी और सिर्फ 5 to 10 डेज ही हुए थे। तो उसमें क्या है, मैंने तो खुशी खुशी में वीडियो बना दी थी कि एज अ मी डेटा एनालिस्ट जॉब लग गई है मेरी, ये सैलरी, ये सब कुछ। सैलरी मैंने खैर क्लियर नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बता दिया था। सिर्फ वो 3 से 4 मिनट की वीडियो थी। अभी क्या है, वीडियो पे तो व्यूज अच्छे आए, लेकिन क्या है, यूजर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो जितने भी व्यूवर थे सभी ने कमेंट की कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा कुछ। काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़र सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोगों को मैंने मैसेज किया। मैंने कम से कम अभी तक 70 से 80 लोगों को मैसेज कर दिया था कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट टॉपिक पर वीडियो चाहता हूँ। तो बहुत से लोगों ने तो क्या है, डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे। कुछ ने कहा कि मैं जनवरी में आऊँगा, कुछ ने कहा मैं 2 महीने बाद टाइम है। सिर्फ आपने जब रिप्लाई किया कि ठीक है मैं कंफर्टेबल हूँ तो फिर आपके साथ हमारी मीटिंग हो पाई। तो थैंक यू मेघला, आपका वेरी वेरी थैंक यू। आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे यूज़र को इन्फॉर्मेशन दी। यस बोलिए। थैंक यू सो मच। मैं एक एडिशनल नहीं, एक चीज बताना चाहिए। अगर आप डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो विजुअलाइजेशन रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो देर आर 3 विजुअलाइजेशन टूल्स जो मार्केट में चल रहा है बहुत अच्छे से। तो ये 3 भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक है टैब्ल्यू, ओके। 2 है पावर BI, एंड थर्ड इज गूगल का गूगल वर्कशीट, नहीं गूगल का एक है, ठीक है, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप ना वो देख के बता देना। बताओ। हम ऐसा करते हैं, आप ना मुझे ये जितनी भी लैंग्वेजेस थी एंड जो आपने विजुअलाइजेशन बताए थे, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर देना। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ये। एग्जैक्टली हाँ हाँ, ये 3 जो है, ये 3 मतलब चल रहा है रैंडमली, ये 3 चल रहा है। ये 3 आपको जानना बहुत जरूरी है। पावर BI, टैब्ल्यू एंड गूगल का एक है, ये 3, ठीक है। हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं भी इनके बारे में बहुत मैं पूछने वाला था कि ये टैबलू वगैरह होते हैं। अभी ध्यान आया, सही है। ये सारी डिटेल हम क्या है डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा जो कि क्या है स्टूडेंट को हेल्पफुल रहे। तो फिर ठीक है मेघला, थैंक यू। हम फ्यूचर में फिर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। थैंक यू। आप हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको फ्यूचर में हमेशा मिलते रहेंगे।